हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 25 मई और 25 मई के करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं लेके आ चुका हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट पीसीएस की, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपका यहां से करंट अफेयर कंप्लीट हो सकता है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जो हमारा क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक जीके का सवाल बनता है तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे वो भी डिस्कस कराऊंगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। ये बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का मेंबर? ठीक है, आईएसए बोलते हैं इसको। आईएसए, पहली बात तो याद रखना एग्जाम में आता है कि जो आईएसए है ये किन दो कंट्री के इनिशिएशन से बना है, किन दो कंट्री ने इसको बनाया है। तो आप ध्यान देना, दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। ओके, ये चीज है। दूसरी चीज आता है कि आईएसए कब स्टैब्लिश हुआ था। तो याद रखना ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूएनएफसीसीसी का जो सीओपी होता है ना, उसका ये था 21, कॉप 21, जो कि कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो यहाँ पे फ्रांस और इंडिया ने मिलकर क्या बनाया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये वो देश थे जो किस एरिया में आते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, या फिर ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे जो आपका इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर के आसपास वाले जो देश होते हैं, जैसे कि हमारा तो कहाँ पे आता है ना, यहाँ पे हमारा कैंसर की तरफ आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा तो इक्वेटर से ऊपर है। तो ये जो कंट्रीज होती है ना, ये वाले बीच वाली कंट्रीज, ये कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे ना धूप बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम सोलर एनर्जी को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो आईएसए बनाने का एक इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो इंडिया और फ्रांस का है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुरुग्राम, पहले गुड़गांव बोलते थे, हरियाणा में है। ओके, स्पेन की अगर मैं बात करूं आपसे तो स्पेन की जो करेंसी है दैट इज यूरो। स्पेन की जो कैपिटल है दैट इज मैड्रिड। ओके, और स्पेन के जो पीएम है वो है पेड्रो सांचेज। स्पेन ने रिसेंटली अभी इसराइल की जो पैलेस्टीन से ज्यादा पंगा चल रहा है ना, फिलिस्तीन को इन्होंने एज अ कंट्री क्या कर दिया है? मान लिया है कि आप एक कंट्री हो। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान देना कि रिसेंटली स्पेन ने क्या करा है, इस कंट्री का दर्जा दिया है फिलिस्तीन को। तो पहले वाले का आंसर क्या है हमारा? 99वां क्या बन चुका है? अभी ये सदस्य देश बन चुका है आईएसए का, स्पेन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है टाटा कम्युनिकेशन के साथ में ताकि ये लॉन्च कर पाए वेबएक्स कॉलिंग इन इंडिया? वेबएक्स कॉलिंग क्या होती है? वेब के द्वारा कॉलिंग, यानी कि आपने सुना होगा यहाँ पे ग्लोबल, ठीक है, क्लाउड कॉलिंग सिस्टम। ग्लोबल क्लाउड कॉलिंग सिस्टम जो होता है हमारा, इसके तहत यहाँ पर क्या होती है? कॉलिंग होती है। आप कैसे करोगे? इंटरनेट कॉलिंग। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन के साथ में कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ताकि वो इंडिया में वॉइस कॉलिंग किसके द्वारा? ग्लोबली आप यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल क्लाउड के द्वारा, या फिर इंटरनेट कॉलिंग को बढ़ावा दे सके मई 2024 में। तो किसने करा है ये? देखो, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? अमेजन की कंपनी। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? आप देख लो, वैसे टेस्ला की है, नहीं तो आप नॉर्मली बोल सकते हो एलोन मस्क की कंपनी है। रिलायंस तो आपको पता है भारत की है। तो यहाँ पे टू का आंसर है कि CISCO, सिस्को बोलते हैं ना हम इसको, इसने करी है। टाटा कम्युनिकेशन के साथ में एग्रीमेंट किया है ताकि भारत में ये क्या कर पाए? तो वेब कॉलिंग को बढ़ावा दे पाए। अब आया है यहाँ पे नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। टोक्यो में 2021 में क्या हुए थे? ओलंपिक्स हुए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, रिसेंटली इनॉग्रेट करा है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ओके, क्या करा है? अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन एंटाफागास्टा रीजन। अब ये जो एंटाफागास्टा रीजन है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? पहली बात तो अटाकामा डेजर्ट आप लोग को पता होगा। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देना सर ये ना यहाँ पे ये है साउथ अमेरिका में। ओके, अब साउथ अमेरिका में एक ऐसा देश जहाँ के सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं, तो वो कौन सा देश है? वेनेजुएला। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है वहां पर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एंजल फॉल, है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने अपना ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे खोला है? तो ये खोला है चिले में। ओके, चिली बोलते हैं ना इसको, सबसे नैरोएस्ट कंट्री भी बोलते हैं, हमने कई बार सुना होगा आप लोगों ने। ओके,
तो यहाँ पर TAO जो यहाँ पे ये है आपका अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने यहाँ पे 6.5 मीटर्स का एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी लगाया है। ये भी चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। आरबीआई ने अप्रूव करा है कितने रुपए एज अ डिविडेंड पे आउट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 2023-24 में। क्या मतलब है इसका? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? फायदा। क्या होता है? प्रॉफिट होता है इकोनॉमी की भाषा में। ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है कि जो पैसा है इनका प्रॉफिट बचा है सारा का सारा लगाने के बाद। जैसे आप कोई बिजनेस सेटअप करोगे तो आप अपना पैसा भी तो लगाओगे, उस पैसे को लगाने के बाद वो पैसा आपने निकाल लिया और उस पैसे के बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका डिविडेंड है। तो यहाँ पर आरबीआई इतने रुपए सरकार को देगी कि भाई ये लोग हमारी तरफ से हम आपको ऐसा क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये हमारा डिविडेंड है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट की है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने पैसा दिया है, अभी ये पैसा लगाया जाएगा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या फिर भारत के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। तो कितना है? 2.11 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इतना पैसा इन्होंने कमाया। अब क्या है ये, बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं ना, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो पैसा आया है ये भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के तहत आया है, या फिर भारत के पास जो एक विशाल भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का, उससे ये आया है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो 2022-23 में 2022-23 में जो हमने आरबीआई ने जो पैसा दिया था एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को, वो था 87,416 करोड़। आप एकदम से देख रहे हो कि ये मतलब 2 गुना से भी ज्यादा है। अगर मैं देखूं तो ये 2 गुना से भी ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हम पर्टिकुलरली डिविडेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सरप्लस भी बोल सकते हैं, आप सरप्लस भी से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो अगला देखो। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन? एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, एक तरीके से आप ये कह सकते हो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। थर्ड रैंक मिला है इनको ग्लोबली एट द एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024। एटीडी है क्या? ये ना यूएसए का एक इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च फर्म है, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ओके, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे ये अवार्ड देते हैं, बेस्ट कंपनीज को देते हैं। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो कौन सी कंपनी है भारत की तरफ से? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी को यहाँ पे ये अवार्ड देगा। और एनटीपीसी ऐसा नहीं है कि पहली बार ले रही है अवार्ड, पिछले 8 सालों में 7 बार ये अवार्ड मिल चुका है एनटीपीसी को। ओके, तो ये यूएसए की फर्म है, यूएसए का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये दिया है एनटीपीसी को। पीएसयू समर्पण अवार्ड भी दिया था रिसेंटली, कुछ अवार्ड देख लो। हेमंत खत्री को, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया है, सोशल वर्कर है। बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाई किनसेंट्रिक डीबीएस बैंक को दिया गया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज ये भावी मेहता को दिया गया है, इनकी बुक के लिए द बुक ब्यूटीफुल। ओके, यूनेस्को का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज ये दिया गया था फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को। उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपनी जर्नलिज्म जारी रखी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इनको आपने न्यूज में अभी देखा होगा। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल अचीवमेंट, एक तरीके से आप बोल सकते हैं उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। और ये किस खेल से संबंधित है? पहली बात तो ये पैरा खिलाड़ी हैं। पैरा खिलाड़ी कौन होते हैं? मान लीजिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं ना, वो होता है पैरा खिलाड़ी। ओके, तो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चल रही है, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप चल रही है। ये कहाँ पे चल रही है? पहली बात तो ये कोबे जापान में चल रही है। ओके, ये फेंकते हैं शॉर्टपुट। ओके, और शॉर्टपुट में इन्होंने कितना नया रिकॉर्ड बनाया? 16.30 मीटर का शॉर्टपुट इन्होंने फेंका है, और इनको मिला है इसमें गोल्ड मेडल। अब गोल्ड मेडल एक ही को मिलता है, ये भी चीज आप ध्यान देना। ओके, जो सबसे हाईएस्ट फेंकता है, तो ये है शॉर्टपुट फेंकते हैं, और ये इन्होंने को गोल्ड मिला है। ओके, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2029 का? 2029 से पहले आप लोग ये जान लो 2026 का कहाँ पे होगा। 2026 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2029 का उज्बेकिस्तान में होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपका उज्बेकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका 2026 में होगा। और ये जो एएफसी वुमेन्स एशियन कप है, पहली बात तो ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है जो कि सिर्फ वुमेन्स की है, ये भी आप लोग ध्यान देना। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो ये है शेख सलमान। ओके, शेख सलमान है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टर्टल डे, कछुआ दिवस।
विश्व कछुआ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व देखो 21 मई को हमने क्या मनाया था? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, क्योंकि इसी दिन को लिट्टे ने श्री राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया था, यानी कि उनकी हत्या कर दी थी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। आठवें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 मई। कल भी एक और दिन था, वो भी आप लोग मुझे बताओ, मैंने कल के करंट अफेयर में बता रखा है आप लोगों को। 23 मई हमारा है राइट आंसर। टर्टल एकमात्र ऐसा जीव है धरती पे जो सबसे ज्यादा जिसका जीवन है, 600 साल तक भी जीते कई समुद्री जो टर्टल्स होते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। और ये 2000 में स्टार्ट किया था ये दिल मनाना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द यंगेस्ट, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार लगा लो, कि भारत की सबसे यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर जिसने क्लाइम करी है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी हाइट है, नेपाल में है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम पढ़ने से पहले इसको हम बोलते थे पीक 15, ये भी आप लोग ध्यान देना। माउंट एवरेस्ट आपको ग्रेटर हिमालयाज में देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट ओके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे जो काम्या कार्तिकेयन है और इनके पिताजी हैं जो कि नेवी में कमांडर हैं, ओके, जो कि नेवी में कमांडर है, जिनका नाम है एस कार्तिकेयन। तो इन्हीं की बेटी है काम्या कार्तिकेयन, इनकी उम्र है 16 साल, ये क्लास 12th में पढ़ती हैं। इन दोनों ने ही क्या करा है? एवरेस्ट को फतेह किया है, एवरेस्ट चढ़ गए हैं। तो काम्या कार्तिकेयन बन गई है भारत की सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली लड़की। तो ये मिलेंगी आपको जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, ये इनके पिता है और ये इनकी बेटी है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या नाम है? सौम्या कार्तिकेयन, ये भी चीज आप लोग ध्यान देंगे। और इनके पिताजी का नाम क्या है? एस कार्तिकेयन। ओके, तो ये एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपको काम्या कार्तिकेयन है, सौम्या नहीं है, काम्या कार्तिकेयन। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, मई 2024 में कौन सी कंपनी ने पहली बार अपना पहला कंसाइनमेंट 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल एक्सपी 100 श्रीलंका को दिया है? पहली बात तो याद रखो, एक्सपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पेट्रोल की शुद्धता है वो कैसे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है ऑक्टेन में। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप जाते हो तो एक पेट्रोल आपको 5 रुपए महंगा मिलता है, वो यही एक्सपी वाला होता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल दूं आपका, तो ये 5 रुपए महंगा होता है आपके आम पेट्रोल से। तो ये है एक्सपी। ये किसने निकाला था? पहली बात तो ओके, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निकाला। ओके, क्या करता है? एमिशन रिड्यूस करता है, इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है उसे बेटर करता है। तो ये चीजें हैं काफी जो कि अच्छा इससे हमको देखने को मिलता है। और इन्होंने पहली बार श्रीलंका को अपना ये कंसाइनमेंट भेजा है। ओके, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। और iExample के द्वारा एसएससी सुपर पैक आप परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल एग्जाम पेपर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है। डायरेक्टली आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो विक्रम सर जीके में। ओके, ये भी चीज आप देख सकते हो। और आपको जो ये कोर्स है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, 1,000 रुपए से भी कम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।